जी अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूअर्स, वेलकम टू इंडो पाक कपल्स। ये हमारे इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है। हम इस चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे हमने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई किस तरह किया। वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि हमारा इसका आउटकम जो है वो क्या रहा। वक्त को ना ज़ाया करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ हुआ इस तरह से कि हमने पहले अप्लाई किया था स्पेन का वीज़ा, विजिट वीज़ा, मैंने और मेरी मिसेज़ ने। मेरी मिसेज़ फॉरेनर हैं और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा वो इंडियन नेशनल है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर है। दिस इज़ फॉर हर और ये मेरा पासपोर्ट है। हम लोगों ने कराची से अप्लाई किया स्पेन का वीज़ा। अनफॉर्चुनेटली वो कुछ वजूहात की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। वीज़ा रिफ्यूज़ होने के कोई 2.5 महीने के बाद हमने दोबारा कराची से जर्मन काउंसलेट से अपॉइंटमेंट ली और अपॉइंटमेंट लेने के बाद हमने उसको अप्लाई किया। तो जब हम काउंसलेट पहुंचे इंटरव्यू के लिए तो उन्होंने मुझे पहले अंदर एंटरटेन किया, मुझे पहले बुला लिया गया था। तो उन्होंने सबसे पहले सवाल पूछा कि आप जर्मनी क्यों जा रहे हैं। मैंने उन्हें बताया कि मुझे एक एग्जीबिशन है जिसके हवाले से मुझे जाना है और उसमें मैंने बताया कि मैं इसके साथ साथ थोड़ा सा शहर को एक्सप्लोर करूँगा, जर्मनी को एक्सप्लोर करूँगा, बर्लिन को एक्सप्लोर करूँगा। तो उन्होंने उसके हवाले से दूसरा सवाल किया कि एग्जीबिशन में आपकी कंपनी से कोई और भी जा रहा है। मैंने कहा नहीं, कोई और नहीं जा रहा है। उन्होंने फिर पूछा कि आपको कब जाना है। तो मैंने अपनी जो ट्रैवल डेट्स थी वो ट्रैवल डेट्स बताई कि मेरा ये प्लान है, इस तारीख को मुझे जाना है और इस तारीख को मैंने वापस आना है। तो साथ साथ वो पेजेस को चेक कर रहे थे। उन्होंने पेज एक देखा, उसमें पेज था रिफ्यूज़ल का। तो इससे पहले उनको नहीं पता था कि इसमें रिफ्यूज़ल हमारा पहले का हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आपका रिफ्यूज़ल है। मैंने कहा जी बिल्कुल रिफ्यूज़ल है। और वो रिफ्यूज़ल इसलिए हुआ था कि हमारे जो ट्रैवल एजेंट है उसने हमारी फ़ाइल सही नहीं बनाई थी। तो इस दफ़ा मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स खुद बनाए। ट्रैवल प्लान के बारे में पूछ लिया तो उन्होंने टिकट और होटल बुकिंग मांगी, वो मैंने उन्हें दी जो उसके अंदर लगी हुई थी ऑलरेडी। तो उन्होंने वो अपने पास कोई कुछ चीज़ें वो नोट करते जा रहे थे अपने कंप्यूटर पे। फिर उन्होंने कहा कि वाइफ को बुला लें। जब वो वाइफ आई तो उनसे भी कहा कि आप यहाँ बायोमेट्रिक करें। तो बायोमेट्रिक किए। उन्होंने कहा कि ठीक है अब आप जाएं, क्योंकि वो उन्हें यह था कि ये सवाल जवाब करेंगे। तो उन्होंने कहा इंटरव्यू कब होगा। उन्होंने कहा नहीं इंटरव्यू हो गया और बस सही है। तो जिस पे मैंने उनसे कहा कि नहीं आप 2-3 सवाल इनसे भी पूछ लें, इन्हें थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। यानी मैं बिल्कुल काम था, कोई स्ट्रेस नहीं थी, कोई चीज़ें नहीं थी। इवन मैं एक पोलो शर्ट, जीन्स और जोगर्स पहन करके गया था। यानी कोई इस तरह का नहीं था कि वीज़ा हमारे लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो लोग कहते हैं कि वीज़ा के लिए आप टाई वाई लगा के जाएं, तो इस तरह का कुछ नहीं। आप जिसमें आप कैजुअल कंफर्टेबल फील करते हैं आप उसमें जाएं। जब मैंने कहा तो उन्होंने ऐसे ही इनसे पूछ लिया कि अच्छा आप वहाँ जा रही हैं तो आप वहाँ किस पर्पस के लिए जा रही हैं, यानी वहाँ आप क्या देखेंगी। इन्होंने बताया कि हमने यहाँ कराची, लाहौर और 1-2 शहर देखें और बाकी अब हम वहाँ जा रहे हैं। और हमारा प्लान था स्पेन भी इसीलिए किया था, कुछ हेरिटेज देखने का शौक है, लेकिन स्पेन का अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। तो अब हमने खुद से अप्लाई किया। इस दौरान जब वो मेरी मिसेज नहीं थी, इंटरव्यू के लिए सामने नहीं थी, तो उन्होंने मुझसे एक चीज़ पूछी कि आपकी मिसेज का यहाँ पे स्टेटस क्या है। तो मैंने उन्हें बताया कि वो इस तरह वो वीज़ा पे हैं। हर 3 महीने बाद ये वीज़ा बढ़ता है और आपके ये पासपोर्ट के अंदर सारे वीज़े लगे हुए। जिस तरह ये वीज़ा बढ़ता है फिर वो उसके बाद कौन सा डॉक्यूमेंट मिलता है, हमने अपनी नेशनैलिटी की स्लिप यहाँ पे दिखाई। उन्होंने कोई इसके अलावा कोई चीज़ नहीं पूछी, बस वो फिंगरप्रिंट हुए यानी बायोमेट्रिक हुआ मेरे भी मिसेज के भी, और कहा कि ठीक है आप चले जाएं और आपको जो है वो 3 जनवरी को पासपोर्ट जो है आके कलेक्ट कर लें। जो हमारी चेकलिस्ट थी, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगाए, कुछ इस तरह से थे। ओरिजिनल पासपोर्ट था, प्रीवियस जो मेरे पासपोर्ट्स थे वो भी मैं लेकर के गया था, लेकिन उन्होंने वो मांगे नहीं, वापस कर दिए थे। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मैंने खुद भरा था और ये आप लोगों के लिए भी रिकमेंडेशन है कि किसी से भी आप केस करना है तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप खुद भरें। 2 फोटोग्राफ्स थी, वो तो किसी से भी आप ले सकते हैं। उसका साइज़ जो अच्छे फोटोग्राफर हैं उन्हें पता होता है कि क्या साइज़ होता है। हेल्थ इंश्योरेंस थी, वो हमने करवाई थी। साइन जो है डिक्लेरेशन इंश्योरेंस फॉर्म था, वो उसको साइन करके दिया था। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, इसमें हमने अपना प्लान दिया था बर्लिन का और वहाँ पर हमने एक होटल जो है वो उसके साथ अटैच किया था। फ्लाइट रिजर्वेशन, क्योंकि मेरा अपना बिजनेस है पाकिस्तान में, तो इसलिए मैंने अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, टैक्स रिटर्न्स, बैंक की स्टेटमेंट है, अराउंड कोई 2.5 मिलियन मैंने इसमें स्टेटमेंट लगाया था उसमें। और तमाम चीज़ें मेरी ओरिजिनल थी, कोई भी चीज़ उसमें फेक या कोई खुद से बनाई हुई नहीं थी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो तमाम ओरिजिनल
और मेरे अपने डॉक्यूमेंट्स थे वो। अच्छा, मैंने इसके साथ, कुछ लोग कहते हैं, मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं कि रिफ्यूज़ल आप ना लगाएं क्योंकि स्पेन का वीज़ा था तो जर्मनी वालों को तो नहीं पता चलता, लेकिन मैंने रिफ्यूज़ल भी लगाया था, उसकी अपील भी लगाई थी और एक उसके साथ एक लेटर लिख के लगाया था कि वो क्यों रिफ्यूज़ हुआ, मुझे जो लगता है वो वजूहत क्या थी। FRC क्योंकि मेरी वाइफ अभी इंडियन नेशनल है और अकॉर्डिंग टू लॉ जब तक कि वो पाकिस्तानी नहीं हो जाती तो हमारा नादरा से FRC नहीं बन सकता, यानी मेरा और मेरी मिसेज का। तो इसलिए मैंने FRC नहीं लगाया था, मैंने MRC लगाया था उसमें। और MRC भी कहीं से मोफा से अटैच नहीं था, ना ही उनकी कोई रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद मैंने ID कार्ड की कॉपी लगाई थी। जो ये वो चीज़ें जो चेक लिस्ट में है और मैं आपको वहीं से बता रहा हूँ। लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन में मैंने लगा दिया था कि नहीं है। अगर आपके फैमिली रिलेटिव्स कोई बाहर रहते हैं तो वो मैंने मेंशन किया था कि कोई नहीं रहते। सिक्योरिटी डिक्लेरेशन है, अपॉइंटमेंट ईमेल की है, प्रीवियस वीज़ास UK US शेंजन, तो वो मेरे कोई भी नहीं थे तो इसलिए मैंने वो नहीं लगाया। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट मैंने 2 लगाई थी, 2 कॉपीज़ ली थी उसकी, 2 ओरिजिनल ली थी, एक मिसेस के केस के लिए और एक अपने केस के लिए। लेकिन जब सबमिशन हुई तो उन्होंने एक उनका वाला मुझे डॉक्यूमेंट वापस दे दिया था क्योंकि वो हम लोग एज अ फैमिली जा रहे थे तो उन्होंने एक को ही कंसीडर किया। और बैंक मेंटेनिंग सर्टिफिकेट भी मैंने 2 लिए थे लेकिन उन्होंने एक को रखा था और दूसरे को वापस दे दिया था। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, मेरे नाम पे कुछ प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो मैंने उसके डॉक्यूमेंट लगाए थे और उन्होंने उसको अपने पास रख लिया था, यानी वो वापस नहीं किया। इसमें जो फीस थी वो 80 यूरो थी जो कि 17,000 समथिंग कुछ बन रहे थे, वो मैंने सबमिट किए थे। और हमें टाइम मिला था 3 जनवरी 2023 का। 3 जनवरी को काफ़ी वो थी कि पहले का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और पता नहीं आगे वीज़ा होगा या नहीं होगा, या किसी एक का हो जाएगा और दूसरे का नहीं होगा। एक चीज़ और इसमें है कि मैंने वहाँ पे मेंशन किया था कि मैं एक एग्जीबिशन में जा रहा हूँ, तो वो मैंने एग्जीबिशन के डॉक्यूमेंट लगाए थे। तो तमाम चीज़ें जो थी एज इट इज़, उसमें कोई बनावटी नहीं थी, वो मैंने एज इट इज़ उस पर लगाए थे। और हुआ ये कि 3 जनवरी को मैं गया पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने जब वो पासपोर्ट लेकर के आए तो एक लेडीज़ थी, उन्होंने पासपोर्ट ला के मुझे हैंड ओवर किए। तो मुझे लगा कि पता नहीं इसमें वीज़ा है या कुछ नहीं है या कोई रिफ्यूज़ल लेटर है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो हुआ कुछ इस तरह से, ये रहा मेरा वीज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा मिल गया जर्मनी का। मिसेस के पासपोर्ट के लिए कुछ इस तरह हुआ कि उसका भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रहा इंडियन पासपोर्ट पे पाकिस्तानी हस्बैंड होने के बाद पाकिस्तान से मिलने वाला जर्मनी का वीज़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत खुश हैं। काफ़ी इसके लिए टेंशन थी कि पता नहीं वीज़ा होगा या नहीं होगा, किसी भी वजह से रिजेक्ट ना कर दें। इसमें मैंने कुछ डॉक्यूमेंट और लगाए थे जो इनकी पाकिस्तान में नेशनलिटी अप्लाई हुई है उसके डॉक्यूमेंट्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों को वीज़ा मिल गया और हम इंशाल्लाह इस वीज़ा को अवेल करेंगे। और इस चैनल पे आपको फर्दर हमारे ट्रिप के हवाले से और हमारे आगे के प्लान्स के हवाले से आपको मिलती रहेंगी। मैंने काफ़ी इसको स्टडी किया कि यूट्यूब पे कोई पाकिस्तान और इंडिया की इस तरह की वीडियो है कि जो जिनकी इंडियन केस हो, जिनका इंडियन वाइफ या इंडियन हस्बैंड हो और उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हो। तो माशाल्लाह से मैं फ़र्स्ट हूँ, ये दोनों पासपोर्ट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पे जर्मनी के वीज़े लगे और हम लोग बर्लिन जा रहे हैं। हमारे लिए दुआ कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड सी यू।